Dr. Ajit Madhavrao Gopchade. Question number 76. Honorable Minister. Supplementary number 1, Dr. Ajit Madhavrao. धन्यवाद सभापति महोदय। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को देश के लिए उत्कृष्ट बजट प्रस्तुत करने के लिए मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं। बीमा क्षेत्र में सुधार के उद्देश्य से एफडीआई सीमा को 74% से बढ़ाकर 100% करने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। इससे बीमा क्षेत्र में अधिक निवेश आकर्षित होगा। मेरा प्रश्न क्रमांक 1 है, यदि कोई बीमा कंपनी वित्तीय संकट में होती है तो बीमा धारकों के धन की सुरक्षा के लिए कोई गारंटी योजना या बैंक में लागू डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम जैसी व्यवस्था बनाई जा सकती है। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो भारत सरकार बीमा कंपनियों के संकट के समय बीमा धारकों के धन की सुरक्षा के लिए मौजूदा कानून में आवश्यक सुधार करने पर क्या विचार कर रही है? माननीय मंत्री जी। माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि बीमा पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा हेतु हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और इसके लिए पर्याप्त नियम और तंत्र बनाए गए हैं। यदि कोई बीमाकर्ता कंपनी वित्तीय संकट या दिवालिया का सामना करती है तो इरीडा द्वारा बीमा धारकों को हितों को ध्यान में रखते हुए बीमा अधिनियम के तहत एक प्रशासक की नियुक्ति की जाती है और गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रही कंपनियों को बीमा पोर्टफोलियो को दूसरी कंपनी जो वित्तीय रूप से स्थिर और मजबूत हो को ट्रांसफर किया जाता है। अधिग्रहण करने वाली बीमाकर्ता कंपनी पॉलिसी धारकों की सेवाओं को जारी रखने के लिए उत्तरदायी हो जाता है और उसके माध्यम से दावे भुगतान किए जाते हैं। इन्हीं व्यवस्थाओं के माध्यम से बीमा धारकों को हितों की रक्षा सरकार और इरीडा द्वारा सुनिश्चित की जाती है। मैं सदन को ये भी अवगत कराना चाहता हूँ कि इन्हीं सुरक्षा तंत्र के परिणाम है कि भारत में आज तक बीमा कंपनी के वित्तीय संकटों की वजह से पॉलिसी धारकों का कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। सप्लीमेंट्री नंबर 2, धन्यवाद सभापति महोदय। गोपचड़े। धन्यवाद सभापति महोदय। भारत में जब हमारे गरीब किसान भाई बहन और ग्रामीणों की किसी भी कारण मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को बीमा राशि प्राप्त करने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूँ, इस संदर्भ में मानवीय संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार कोई योजना बना रही है हर हमारे गरीब भाई बहन किसान को तय समय सीमा में बीमा धनराशि कंपनियों द्वारा प्राप्त हो सके, इसके लिए सरकार के सामने क्या योजना है? माननीय महोदय, मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि देश के बीमा धारकों को बीमा राशि भुगतान इरीडा की गाइडलाइन के अनुसार बीमा कंपनी करती है। अगर ग्राहक को शिकायत है तो एक सुदृढ़ शिकायत निवारण तंत्र भी उपलब्ध है, जिसमें बीमा भरोसा पोर्टल है, पीएमओ लोक शिकायत पोर्टल है, सीपी ग्राम है, इरीडा की शिकायत संबंधित ईमेल की सुविधा है, इरीडा का टोल फ्री नंबर भी है। इसके साथ ग्राहक बीमा लोकपाल में भी शिकायत कर सकता है और लोकपाल द्वारा अवार्ड की गई धनराशि 30 दिन में भुगतान न होने पर बीमा कंपनी पे 5,000 रुपये प्रतिदिन का जुर्माना भी लगाया जाता है। इन सभी शिकायतों की नियमित रूप से मॉनिटरिंग भी होती है। इस प्रकार बीमा धारकों की शिकायतों को दर्ज करने और उनके निवारण का हेतु पर्याप्त तंत्र मौजूद है। थर्ड सप्लीमेंट्री श्री KRN राजेश कुमार। Is the ministry aware